Good morning friends, myself Arun Kumar, Director and Authority of Mathematics at Arun Khair Institute लोखावाचा। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में हम लोग सोच रहे हैं मैथमेटिक्स को 40 लेक्चर में समाप्त कर दें। तो इसमें पहला लेक्चर हम लोग कंटेंट किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोला त्रिकोणमिति का परिचय और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। त्रिकोणमिति का अगर बात करें तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इंग्लिश में इसका नाम अगर देखें तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से लिया गया है, जिसमें पहला जो वर्ड है वो क्या है? ये ट्राई। दूसरा इसमें जो वर्ड है वो क्या है? गॉन। और तीसरा जो इसमें कंटेनिंग है ये है नेट्रॉन। ट्राई का मतलब, ट्राई का अगर बात करें तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन मीन्स होता है भुजाएं। मेट्रॉन मीन्स होता है मापना। मापना। बेसिकली हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में हम क्या त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बारे में, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। इसीलिए अगर त्रिकोणमिति कोई पूछ दे आपको त्रिकोणमिति क्या है तो आप बहुत इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों तथा उनके भुजाओं के बारे में हमको अध्ययन करना रहता है, या उसके संबंध के बारे में हमको अध्ययन करना रहता है। जैसे अगर बात करें तो कक्षा 10 में हम केवल हमको समकोण त्रिभुज पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में बात करें तो देखिए ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये एक कोण, ये एक कोण और ये त्रिभुज में हम लोग जानते हैं 3 कोण होगा, तो यहाँ भी कितना 3 कोण है, जिसमें से क्या ये इस कोण को जो 90 डिग्री रहता है उसको क्या समकोण बोला जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक समकोण पॉसिबल है। अब बाकी दोनों कोण कौन सा न्यून कोण है? मान लेते हैं अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो एंगल भी क्या एक समकोण होगा। एंगल भी क्या होगा? एक समकोण होगा, जिसको हम 90 डिग्री या समकोण इसको बोलते हैं। बाकी ये ए और सी, ये दोनों कोण कौन सी कोण होगी? न्यून कोण होगी। बाकी ये दोनों कोण न्यून कोण होगी। बात करें कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। आइए देखते हैं 2 तरह का विकल्प यहाँ उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें अगर हम एंगल ए को थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला, इसको लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला क्या? इसको हम लंब बोलते हैं। थीटा जिस सापेक्ष पे रहता है, यहाँ जहां लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री का जो सामने सामने रहता है उसको तो ऑलरेडी कर्ण रहता है। ये कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। कर्ण जो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, लंब आधार चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम यहाँ अगर एंगल सी को थीटा मान लें, यानी कोण सी को थीटा मान लें, तब अब लंब ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला, यानी ए भी ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और सी जिस सापेक्ष पे है, जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसको क्या हम बोलते हैं? आधार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं। और कर्ण ऑलवेज हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसी को क्या बोलेंगे? हम कर्ण बोलेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। आधार को बी बोलते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और लंब को क्या बोलते हैं? हम पी बोलते हैं। पी बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर। देखिए कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको क्या हम पी से डिनोट करते हैं। तो एक इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है जिसको हम क्या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये रिलेशनशिप होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, कर्व का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्व का स्क्वायर प्लस आधार, कर्व स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर बात करें, अगर दूसरा कोई पढ़ने जैसे लंब बराबर क्या होगा या आधार बराबर क्या होगा लिखने की कोशिश करें तो देखिए, अगर लंब बराबर निकालने की कोशिश करें तो लंब का स्क्वायर बराबर बहुत इजीली तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्व स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। और अगर आधार की बात करें, आधार स्क्वायर बराबर, तो इसको भी बहुत इजीली तरीका से निकाल सकते हैं, कर्व स्क्वायर, इस साइड कर देंगे तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। बेसिकली हम त्रिकोणमिति में पहले ही आप लोगों को बता चुके हुए हैं कि हम भुजा और कोण के रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका इस प्रकार के अध्ययन को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार देखते हैं। तो बेसिकली हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना रहता है। तो आइए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सबसे पहले नाम और सिंबल, यानी नाम और उसके संकेत के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले नेम और सिंबल के बारे में हम जान लेते हैं। नेम और सिंबल, इसमें जो पहला नेम आता है वो है साइन। इसको साइन से संकेत किया जाता है। दूसरा जो है वो है कोसाइन, जिसको हम कॉस से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है टेंजेंट, जिसको हम टैन से डिनोट करते हैं। चौथा है कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट से डिनोट करते हैं। पांचवा जो है सेकेंड, जिसको हम सेक से डिनोट करते हैं। सिक्स जो है वो है कोसेकेंड, जिसको हम क्या, कॉसेक से डिनोट करते हैं, जिसको हम कॉसेक से डिनोट करते हैं। तो आइए हम डीपली एक अध्ययन करते हैं। अगेन हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसका फॉर्मूला रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे कि साइन का लंब का आधार के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, अभी हम फिलहाल A को थीटा अज्यूम करते हैं। A को क्या हम थीटा, तो थीटा के सामने वाला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होगा, लंब। तो ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने इसको क्या हम बोलते हैं, कर्व, तो इसको कर्व। और थीटा जिस सापेक्ष से रहती है उसको क्या हम बोलते हैं, आधार। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं लंब को क्या P से डिनोट करते हैं, आधार को P से, और कर्व को क्या S से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 6 आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे कौन कौन। तो इसका फॉर्मूला साइन, कॉस, टैन और हम लोग देखे थे कॉस, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हम लोग थीटा की चर्चा करें। तो साइन थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा जो होता है ये बेसिकली लंब अपॉन कर्व होती है। क्या होती है, लंब अपॉन कर्व, लंब अपॉन कर्व। तो लंब को किससे डिनोट करते हैं, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या P अपॉन क्या हम H भी बोल सकते हैं, P अपॉन H। अब चलिए कॉस थीटा की बात करें।
तो cos थीटा जो होता है वो होता है आधार अपॉन कर्व। क्या होता है? आधार अपॉन कर्व, जिसको क्या हम b अपॉन s से डिनोट करते हैं। तीसरा जो बात करें वो होती है tan थीटा। tan थीटा की बात करें तो ये होता है लंब अपॉन आधार, ये होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब की अगर बात करें तो लंब को हम लोग क्या p से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या p अपॉन आधार को क्या b से, तो b से। ये तीन जो थीटा था sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये मेन रहता है। और अगर तीन थीटा की बात करें तो तीनों थीटा का अगर बताएं तो sin थीटा को क्या, देखिए sin थीटा को क्या p अपॉन क्या h लिख सकते हैं, यानी लंब अपॉन कर्व। cos थीटा को अगर बात करें तो क्या b अपॉन क्या हम लिख सकते हैं h, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या, tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं p अपॉन b। तो एक यहाँ ट्रिक बनती है sin थीटा cos थीटा में, तो इसको अगर हम मोटा मोटी बात करें तो क्या ऊपर क्या sin थीटा cos थीटा tan थीटा के ऊपर क्या बन रहा है p b, और क्या बन रहा है p, नीचे में क्या बन रहा है h b। तो एक आप यहाँ ट्रिक याद कर सकते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत। इस तरह से हम लोग sin थीटा cos थीटा tan थीटा का ट्रिक याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे में क्या हरा हरा भारत, और यहाँ ध्यान रखना sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो हम पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे में क्या हरा हरा भारत करते हैं, फिर हम क्या सजा लेंगे sin थीटा cos थीटा tan थीटा के रूप में। अब बाकी रिमेनिंग थीटा को हम देखते हैं, रिमेनिंग कौन अपने पास बच गया, तो अपने लोग के पास कौन cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, cot थीटा sec थीटा और कौन सा cosec थीटा। तो cot थीटा जस्ट tan थीटा के अपोजिट होता है, तो इसका क्या आधार अपॉन क्या लिख सकते हैं, आधार अपॉन क्या लंब, आधार अपॉन लंब। आधार को क्या हम b से डिनोट करते हैं, लंब को क्या p से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या हम cot थीटा को, इसको क्या आधार अपॉन लंब हो गया, इसको क्या b से, इसको क्या हम p से डिनोट करते हैं। तो इसको इजीली क्या हम बोल सकते हैं 1 अपॉन क्या tan थीटा, जस्ट अपोजिट ये tan थीटा होता है। इसके बाद अगर हम sec थीटा की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम sec थीटा की बात करें तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा cos थीटा का जस्ट अपोजिट रहता है। तो इसको क्या हम कर्ण अपॉन क्या हम इसको आधार बोल सकते हैं। तो कर्ण अपॉन आधार, इसको क्या हम h अपॉन क्या इसको b, ये जस्ट किसका अपोजिट रहता है cos थीटा का, तो cos थीटा। चलिए cosec थीटा की बात करें तो ये क्या होता है कर्ण अपॉन लंब, तो इसको क्या h अपॉन क्या हम p लिखते हैं, और ये किसका जस्ट अपोजिट sin थीटा का होता है, जस्ट अपोजिट क्या sin थीटा का। जैसे हम लोग देखिए sin थीटा cos थीटा tan थीटा, जैसे क्या cot थीटा जस्ट अपोजिट किसका tan थीटा था, तो tan थीटा भी जस्ट अपोजिट किसका हो सकता है cot थीटा, तो इसको भी क्या 1 अपॉन cot थीटा, और cos थीटा जस्ट अपोजिट किसका हो सकता है sec थीटा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या sec थीटा, और ये क्या जस्ट अपोजिट किसका था cosec थीटा का, cosec थीटा, तो इसको क्या जस्ट अपोजिट क्या हम cosec थीटा लिख सकते हैं। अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन में अगर बात करें तो देखिए sin थीटा लंब, तो यहाँ लंब कौन सा है BC, तो इसको क्या हम BC डिनोट करते हैं। कर्ण कौन है कर्ण AC, तो इसको क्या हम AC लिख देते हैं। cos थीटा 1 अपॉन क्या हम sec थीटा लिखे हैं, यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार कौन सा है AB, तो AB, कर्ण कौन सा है AC, तो AC। इसके बाद देखिए tan थीटा क्या लंब अपॉन आधार, तो लंब कौन सा है BC, तो इसको क्या BC हम डिनोट किए। आधार कौन सा है AB, तो AB। अब देखिए cot थीटा आधार कौन सा है AB, लंब कौन सा है BC, तो BC। sec थीटा देखिए sec थीटा क्या कर्ण कौन सा है AC, आधार कौन सा आधार AB, तो AB। अब देखिए cosec थीटा कर्ण कौन सा AC, तो AC।
लंब देखिए, लंब कौन सा है। अब एक चीज जरा गौर कीजिए, हम अब गौर करते हैं tan थीटा पे।